प्यारे बच्चों, लिटिल पाठशाला में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इडिकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 भाषा भारती का पाठ 12 हल करने वाले हैं। पाठ 12 यानी याचक और दाता। पाठ के अनुसार प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर फूल कौन भेजता था? तो वृद्धा। याचक और दाता कहानी में वास्तविक याचक किसे माना गया है? सेठ जी को। होश में आने के बाद मोहन की स्थिति क्यों बिगड़ने लगी थी? वृद्ध माँ को ना देखकर। मोहन के पूर्ण स्वस्थ होने पर कौन सी बातें प्रमुख थीं? तो ममता। ममता में त्र प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा ममतब। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। निरंतर शब्द में उपयुक्त उपसर्ग नी है। माँ की ममता ने औषधि का काम किया। सेठ बनारसी दास अपने बेटे के लिए वृद्ध माँ के आगे याचक बनकर खड़े रहे। प्राणों के लाले पड़ना नहीं मुहावरा है। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, बाग में उद्धरण चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी? वृद्धा माँ अपने बीमार और अनाथ बच्चे के लिए इलाज और उसके भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत करने लगी थी। वृद्धा माँ को किस बात की आशंका थी? उसके जीवन के बाद उसके बीमार बच्चे को देखकर बीमार बच्चे की देखभाल कौन करेगा? कहीं पैसे की कमी के कारण भूखा ना रहे। मोहन सेठ जी का पुत्र, इस बात का कैसे पता चला? जब सेठ जी ने अपने बच्चे के शरीर पर बने विशेष जन्म चिन्ह को पहचान लिया। सेठ जी के हाथ पांव फूलने लगे। बाग में रेखांकित वाक्यांश का अर्थ क्या है? बहुत अत्यधिक घबरा जाना। जिजीविषा वात्सल्य दर्शन शीर्थो सहानुभूति यानी जिजीविषा वात्सल्य यानी वात्सल्य दर्शना यानी दर्शनार्थी सहानुभूति यानी सहानुभूति। अब यह तुम्हारा बच्चा, इसलिए इसे प्राण देकर ही बचाओगे। दूसरे के बच्चे की जान नहीं होती। यह कथन किसने, किससे और कहा और क्यों कहा? यह कथन वृद्ध माँ ने सेठ जी ने कहा, क्योंकि जब सेठ का बच्चा बीमार था तब वे उसे बचाने के लिए व्याकुल थे। इससे पहले जब दूसरों का बच्चा संकट में था तब उसकी कीमत नहीं समझे। बच्चे के मिलने के बाद वृद्ध माँ ने अपने जीवन में क्या परिवर्तन आ गया था? वृद्ध माँ का जीवन खुशियों और संतोष से भर गया। उसका अकेलापन दूर हो गया और उसे जीने का नया सहारा मिल गया। सेठ जी की पहचान देवभक्त और धर्मात्मा के रूप में थी। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कारण शायद अपने विचार लिखिए। हम इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है, क्योंकि बाहरी रूप से सेठ पूजा पाठ करते थे और समाज में देशभक्त और धर्मात्मा कहलाते थे, परंतु सच्चा धर्म मानवता और दूसरों के प्रति दया भाव रखने में है। जब एक मजदूर माँ उनके पास आई तब उसकी सहायता नहीं की। एक सच्चा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता, यही बाहरी दिखावा था। वृद्ध माँ के आंसुओं को फूलों का मकसद और ममता की गंध थी। इस कथन का आशय क्या है? इस कथन से आशय कि वृद्ध माँ के आंसुओं में किसी प्रकार की कड़वाहट या क्रोध नहीं था, बल्कि उनमें फूलों के रस जैसी पवित्रता, मिठास और संतान के प्रति निश्चल ममता समाई हुई थी। यह पंक्ति माँ के हृदय की निस्वार्थ क्षमाशील प्रेम का व्यक्तित्व करती है। धन्यवाद।